Welcome to the video series of business taxation. In this video we will be covering the concept of tax year. मैं have already remembered कि जब हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 4 डिस्कस किया था तो उसमें टैक्सेबल इनकम के कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए व्हाट वी डिड कि हमने टैक्सेबल इनकम के लिए टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम को देखा। तो अब हम आ जाते हैं टैक्स ईयर। टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है? टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है? तो टैक्स ईयर की प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। टैक्स ईयर की बेसिक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? सो टैक्स ईयर इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 30 June द फाइनेंशियल ईयर इज ए फाइनेंशियल ईयर एंड इज़ डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द सेट डेट फॉल्स। अच्छा, अब मैं ये स्लाइड पढ़ने के बजाय डायरेक्ट एक एग्जांपल से बात करता हूँ। और एग्जांपल क्या लिखी हुई है? नॉर्मली आपको मालूम है हमारा फिजिकल ईयर या बजटेड ईयर क्या है। फिजिकल ईयर या बजटेड ईयर की अगर हम बात करते हैं तो हमारा फिजिकल ईयर बजटेड ईयर नॉर्मली कब शुरू होता है सर? जुलाई 1 से लेकर किसी भी साल के, हो सकता है वो 2016 हो सकता है 2017 हो, स्टार्ट होता है और ख़त्म कब होता है? जून, जो बजट अनाउंस करने वाली बात होती है। तो अगर जुलाई 16 में स्टार्ट होगा तो जो 17 में स्टार्ट होगा, 17 में स्टार्ट होगा तो 2018 में स्टार्ट होगा। तो ये नॉर्मली हमारा बजट ईयर कहलाता है पीरियड। तो गवर्नमेंट ने उसी बजट ईयर को रेफ़र कर दिया है, किस रेफ़र ईयर के? टैक्स ईयर। ठीक है। अच्छा, टेक्निकली अगर देखा जाए ना तो ये जो मैं एक डेफिनेशन है ये नॉर्मल टैक्स ईयर की बात हो रही है। हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्मल टैक्स ईयर। तो नॉर्मल टैक्स ईयर कब स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है जुलाई में और ख़त्म कब होता है? जून में। अब 17 है तो ज़ाहिर सी बात 18 नहीं सर, अगर लेट्स से 2018 के 18 से स्टार्ट करते तो 2019 वाली बात आ जाएगी। नहीं सर, 2019 से स्टार्ट होगा तो 2020 वाली बात हो जाएगी। तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर कहलाता है। कुछ भी ना हो तो नॉर्मल टैक्स ईयर। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं? अब मैं कहता हूँ कि ये तो ड्यूरेशन है ना, ड्यूरेशन 16 से 18 है, लेकिन इस पीरियड को हम डिनोट किससे करेंगे? 2017। कैसे? वर्डिंग पढ़ें। वर्डिंग क्या कह रहा है? एंड शैल बी डिनोटेड बाई कैलेंडर ईयर 18 अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंड पीरियड 18। यानी कब? जब डेट आए, कौन सी डेट फॉल करे? 2000 ये जो जून 30 जिसमें फॉल करेगी ना वो, तो जून 30 किस में फॉल करे? 17 में। तो इसको 2018 का ईयर कहेंगे, इसको 2019 का ईयर कहेंगे, इसको 2020 का ईयर कहेंगे। आपको याद होगा हमने जो टैक्स प्रोजेक्ट की डिस्कशन की थी उसके अंदर ओके, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू लेट्स मूव टुवर्ड द प्रैक्टिकल। अगर मैं प्रैक्टिकल सिचुएशन की तरफ जाता हूँ, यस ईयर, तो इसमें अगर हम देख सकते हैं टैक्स ईयर वाली बात, तो टेक्निकली ये देखें, मैं गया कंप्लीटेड स्टेटस, कंप्लीटेड में देखें तो 2019 टैक्स ईयर नज़र आ रहा है। और 2019 को अगर मैं व्यू करता हूँ तो इसका पीरियड आपके सामने जो आएगा, ये देखें, वो पीरियड अगर देखा जाए क्या लिखा हुआ है? पीरियड 1 जुलाई 2018 टू 2019 ये पीरियड है, लेकिन ये टैक्स ईयर क्या कहलाता है? 2019। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं 2020 की बात करता हूँ, लेट से इसको देख लेते हैं, तो इस फॉर्म के अंदर आपके सामने ही है कि देखें ये टैक्स ईयर क्या है? 2020, लेकिन इसका पीरियड क्या है? जुलाई 1 टू दिस। जिन्होंने टैक्स प्रोजेक्ट पे काम किया है उन्हें जिसका आइडिया है कि टैक्स ईयर डिनोट करना होता है कोई भी फॉर्म में। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसके ड्राफ्ट वगैरह के लिए बजाय इनबॉक्स में 2017 और 18 है, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे मैं एक नया फॉर्म ऑन करता हूँ, सही है, लेट्स से थोड़ा पास्ट में जाते हैं इसका, कि लेट्स से पीरियड पे क्लिक किया, मैं देखें क्या कह रहा है? टैक्स पीरियड। यहाँ पे मुझे ईयर मेंशन करना है 2015। तो देखें 2015 में कौन सा ईयर? 2000 जनवरी 1 से लेकर, नहीं सर मुझे 2008-19 ऐड करना है, तो ये आ गया। नहीं सर मुझे 2018 करना है, तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर बता रहे हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे और खैर ये तो है, तो नॉर्मल टैक्स ईयर की प्रॉपर बेसिक डेफिनेशन का एक आइडिया देना था। सो ये तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर हो गया। यानी नॉर्मली हम नॉर्मल टैक्स ईयर होते हैं 95%, बट देयर इज़ सम स्पेशल टैक्स ईयर, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर, ये टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर क्या है? अब इट मीन्स एनी पीरियड ऑफ 12 मंथ, एनी पीरियड ऑफ 12 मंथ, ठीक है, and is denoted by the calendar year relevant to normal year in which the closing date of year। अब ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही और एग्जाम्पल से बात करते हैं। ओके, लेट मी ऐड वन ऑफ द स्लाइड हियर
ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके स्पेशल ईयर की एग्जांपल थोड़ा बेहतर तरीके से समझ में। मुझे स्पेशल ईयर बताना है। नॉर्मल ईयर क्या था, लेट्स स्पेशल ईयर क्या होता है। मिसाल के तौर पे सम टाइम आप क्या कर रहे हो, आप कहते हो नहीं भाई मैं अप्रैल 1 2018 से अप्रैल 1 2018 से मार्च 31 2019 तक का ईयर फॉलो करना चाहता हूँ। वाई रेयर केस है भाई, मेरी इनकम और एक्सपेंडिचर बेस्ट इसी में सूट करेंगी। तो ये भी देखा जाए तो 12 मंथ का पीरियड है, 12 मंथ पीरियड। लेकिन ये नॉर्मल नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, स्पेशल ईयर कहलाएगा, स्पेशल टैक्स ईयर। ठीक है, लेकिन इसको कौन सा ईयर डिनोट करेंगे, सर ये 19 है या 18 है। टेक्निकली ना ये 18 नहीं है, ये किस में फॉल करेगा, इसको टैक्स ईयर 2019 कहेंगे। तो इसका मतलब अब अगर मैं अप्रैल 1 2019 से मार्च 31 2020 तक जाता हूँ तो ये भी 12, ये भी स्पेशल ईयर है, लेकिन ये क्या कहलाएगा, 2020 का। डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन ये थी कि क्लोजिंग डेट शेल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर 2018। क्यों नवंबर 17 है, क्योंकि उसके बाद जून 30 कब आ रही है। सिंपल पहचान है कि जो आखिरी तारीख है ना, उस आखिरी तारीख के बाद वैन जून 30 कम्स, वैन जून 30 कम्स। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर मैंने मिसाल के तौर पे नहीं सर, मैंने अगर फॉलो किया है, सपोज़ करें सितंबर से लेकर अगस्त तक, सितंबर 1 से लेकर अगस्त 31 तक, लेट्स से ये 2014 है तो ये 2015 बना। ठीक है, नहीं सर ये 2015 अगर हुआ तो ये 2016 बना। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसको टैक्स ईयर किससे डिनोट करेंगे, इसके लिए टैक्स ईयर टेक्निकली कहलाएगा 2016। क्यों, क्योंकि 31 अगस्त 2015 के बाद वैन जून 30 किस साल में आएगी, 2016 में आएगी, इसके लिए 2017 में आएगी। सो ये देखा जाए तो स्पेशल टैक्स ईयर की थ्योरी होगी। नाउ ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या है, अब मिसाल के तौर पे आप ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की थ्योरी दे देते हैं। आप फॉलो कर रहे थे जुलाई 1 2015 से जून 30 2016, आपका टैक्स ईयर 2016 में आया। आपने बोला नहीं यार ये बेकार है, क्यों, क्योंकि इससे मेरी इनकम और एक्सपेंस सही रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, मुझे खर्चे ज़्यादा मैं मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर पर्पस में ये होता है कि फ़सल की कटाई अगस्त में आप कर रहे हो और बीज बो रहे हो आप दिसंबर जनवरी में। लेकिन अगर आप जून और जुलाई फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली इस दफ़ा टमाटर की फसल उगाई सेल की, लेकिन आप अब गेहूं पर वीट पर मूव हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब वीट का खर्चा और टमाटर की फसल की कमाई मैच तो नहीं कर रही ना। आपको टमाटर की फसल के जो बीज और खाद डाली थी उसी की इनकम को आपने मैच करना चाहिए ना, ट्रू रिफ्लेक्शन। तो आपने अप्लाई किया, बोला किसी भी वजह से, बोला यार मेरे लिए सितंबर 1 2016 से मैं मूव होना चाह रहा हूँ अगस्त 31 2017 पर। तो टेक्निकली ये मेरा कौन सा ईयर फॉल होगा, इसके बाद 2000, ये नॉर्मल ईयर और ये स्पेशल है। ठीक है, तो बीच का जो पीरियड है क्या गवर्नमेंट माफ़ कर देगी, नहीं वो नहीं छोड़ेगी। जुलाई 1 16 से लेकर सर अगस्त 31 2016 ऐसा ही है। तो ये टेक्निकली ट्रांजिशनल ईयर कहलाएगा। ये मूव हो रहे हैं, क्या ये 12 मंथ का होगा, नहीं ये 3 महीने का है। ये भी 12 महीने हैं, ये भी 12 महीने हैं, ये भी 12 महीने हैं और ये भी 12 महीने हैं। तो नॉर्मल भी 12 महीने का होगा, स्पेशल भी 12 महीने का होगा, लेकिन ट्रांजिशनल कितने महीने का है, 3 महीने का। इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसके बाद जब आ रही है तो देखा जाए। अच्छा, ये बार बार अलाउ नहीं होता, कभी सेलेक्टेड बेसिस पे ये अलाउ हो रहा होता है। तो ये नॉर्मल की थ्योरी हो गई, ये स्पेशल की थ्योरी हो गई और ये ट्रांजिशनल। तो ट्रांजिशनल की वर्डिंग देख लें, ये कैन नॉट भी 12 महीने का तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और सिर्फ ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई होगा और ये हर कोई इजीली अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, एक मैंने जो एग्जांपल दी थी जस्ट एक आइडिया देने के लिए, ईयर चेंज हो सकते हैं। आप नॉर्मल से स्पेशल मूव होते हो, ये हर 5 6 7 साल के बाद एक दफ़ा आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है और आपको रीज़न देना होता है। ठीक है, तो नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है,
स्पेशल टैक्स ईयर क्या है, ट्रांजिशन टैक्स ईयर क्या है, ये डिस्कस किया और आपको डिनोशन का आइडिया होना चाहिए. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो.